Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about a very important topic of your syllabus, that is if egg is not fertilized. Okay, we can say this is a subtopic of our topic. So बच्चों, इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग की बात रहती है कि बार बार समझाने पर भी बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि जो इसके जो बेसिक चीज़ें हैं उतना आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, ठीक है. बट आई हैव टॉट यू ऑल सच बेसिक थिंग्स, ठीक है. तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो बच्चों देखो, हमने आपको बताया था कि एवरी मंथ जो होती है एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की वॉल होती है, गेट थिकेंड, ठीक है, टू वेलकम द जाइगोट. ओके, या फर्टिलाइज्ड एग, आपकी बुक में लिखा है वर्ड फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, या उसे क्या बोल सकते हैं आप, जाइगोट बोल सकते हैं. चलो बच्चों, तो अगर फर्टिलाइजेशन ना हो और ये मोटी हुई हो, कौन सी वॉल, यूट्रस की वॉल, ठीक है, तो ये क्या होती है बच्चों, ये एक्सकोरिएट हो जाती है, यानी उधड़ जाती है, डीजनरेट हो जाती है और लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग, ठीक है. तो इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है. एक चीज़ और भी है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग का अकर होना किसकी वजह है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. आप इसको बस जान लीजिए. क्यों? क्योंकि इसको समझाने के लिए फिर एक 40 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, और आपके बच्चों सिलेबस में वो उतना डिटेल है नहीं है, ठीक है ना. तो आप एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो बस जानते रहिए लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन लीड्स टू द न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. हाई लेवल होगा तो क्या होगा, यूट्रस की वॉल जो मोटी हुई वो मेंटेन रहेगी, लेकिन जैसे ही लो देखेगी, ठीक है, जैसे देखेगी कि कोई फर्टिलाइज एग आया ही नहीं, तो एक आध हफ्ते बाद क्या होगा बच्चों, ये एक्सकोरिएट हो जाएगी, उधड़ जाएगी, ठीक है. तो चलिए इसी के बारे में है. ओवम एग लिव्स फॉर अबाउट 1 डे. देखो बच्चों, यहाँ पे आपके सिलेबस में ये लिखा है बच्चों क्या, 1 डे, और आपके यही सेम कॉन्सेप्ट के लिए आपकी क्लास जो अदर क्लासेज हैं वहाँ पे लिखा होता है, जानते हैं कितना, 2 to 4 days. बट आपके NCERT का है ये, आपके सिलेबस में बच्चों यही है, ठीक है, तो इसलिए आप उसी को मानिए, ठीक है. सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 egg एवरी मंथ, ठीक है बच्चों, द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग. देखो यहाँ लिख दिया बच्चों ना, अ फर्टिलाइज्ड एग या वी कैन से जाइगोट, ठीक है. हर मंथ बच्चों एक ओवरी से ओम डिस्चार्ज होती है. तो ये भी क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप होस्ट हैं, ये हो गया कि मेहमान आपके घर कभी आ सकते हैं, लेकिन एक हो गया, एक प्रोबेबिलिटी है कि इसी के बीच में आएंगे, वो आप सब व्यवस्था किए हैं, ठीक है, लेकिन पता चला कि वो कुछ दिन की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई, आए नहीं, तो आपके हटाओ यार सब जो गद्दे उद्दे बिछा रखे हैं और अच्छे से जो व्यवस्था घर में की है सब हटा दो, ठीक है. जब फिर प्रोबेबिलिटी आएगी तो फिर से होगा ये सब प्रोसेस, ठीक है ना. तो इस तरह से चलता है बच्चों. दस द यूट्रस लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी. यूट्रस लाइनिंग क्या बच्चों ये होती है, ये थिक हो जाती है और क्या होती है, स्पॉन्जी हो जाती है, ठीक है. अगला बात करें हम, दिस वुड बी रिक्वायर्ड, यानी कि क्या, दिस मतलब कि क्या, ये थिक होना और स्पॉन्जी होना. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ़ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस. बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन हुआ रहता तो ये सब जो स्पॉन्जी होना यूट्रस की वॉल का और थिक होना, ये सब ज़रूरी हो जाता है, ठीक है. सो आई होप कि आपको बच्चे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना. बाकी आपके कोई और डाउट हो तो यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स, ओके, और ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप. हैव ए जस्ट स्क्रीनशॉट. ये डायग्राम तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी समझ जाएंगे, ठीक. तो चलो बच्चों, अब आपके इस जो है इसका अगला पार्ट जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाना आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, या नहीं, उससे पहले पढ़ाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड
और अंतिम टॉपिक क्या रहेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड 2 टॉपिक बचे हैं, ठीक है ना। तो उसको एक मैं कल पढ़ा दूंगा, एक परसों पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।